नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम आपसे युवाओं से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य और कुछ ऐसी चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हमेशा से नज़रअंदाज राजनीति में करते चले आ रहे हैं। युवाओं को क्या राजनीति में सिर्फ ट्रोल के लिए सीमित कर दिया गया है? ट्रोल का तात्पर्य हमारा यहाँ पर है, जो इंटरनेट या सोशल मीडिया में जिस तरीके से ट्रोलिंग करी जाती है, गाली-गलौज और न जाने कौन-कौन से अभद्र भाषाओं का यूज़ करके एक ट्रोल आर्मी बना दी जाती है या फिर आईटी सेल बनाकर युवाओं को उसमें भर दिया जाता है, भूसे की तरह भरा जाता है। उसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सीतापुर से हैं। इनसे हम सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि पूजा जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोबारा आने के लिए। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं को सिर्फ़ ट्रोलिंग के लिए सीमित कर दिया गया है, जबकि युवाओं ये एक यु भारत एक युवा देश है और वो राजनीति से इतना कतरा क्यों रहा है, राजनीति में आने से? सर, राजनीति में जो युवा हमारा कतरा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज और हमारा परिवार। क्योंकि राजनीति जो है उसको राजनीति को हमारा समाज अच्छा मानता है और ना ही हमारा परिवार अच्छा मानता है। क्योंकि राजनीति में जिस प्रकार की लोग कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार के अभी आपने कहा कि ट्रोलिंग कर रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीति ना करके लोग अपनी कुर्सी के लिए, जी, अपनी सत्ता के लिए कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कुछ भी जी, हो सकता है, साम, दान, दंड, भेद जो लोग बोलते हैं, उसको जिस प्रकार से जी, वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उसको देखते हुए जो समाज के व्यक्ति हैं, जो परिवार के व्यक्ति हैं, वो उसको बहुत ही गंदा मानते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को, अपने जो भाई हैं या जो गार्जियन हैं, उनको जो है कोशिश करते हैं कि वो राजनीति में ना जाएँ। दूसरी बात इसमें ये लेकिन भी है जी, जी, दूसरी जी, बात जी, इसमें ये भी बताइए। है कि जो हमारा युवा है, वो जी, राजनीति में ये नहीं सोच सकता कि उसमें राजनीति में भी करियर है उसका, जी, क्योंकि राजनीति में उसको अनिश्चितता देखने को मिलती है। उसको बहुत जी, ज़्यादा अभद्रता देखने को मिलती है और जो युवा है उसमें जोश होता है और काफ़ी तरीके भी होते हैं, एजुकेटेड होता है, लेकिन वह अपना करियर सेट करने के चक्कर में इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर हो जाता है और जब तक वो जाने की कोशिश करता है, शायद तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवा वर्ग है, वो छात्र राजनीति में सक्रिय पहले रहता था, लेकिन आज की डेट में वो छात्र राजनीति भी विश्वविद्यालयों में खत्म होती नज़र आ रही है। और जो एक एंट्री पॉइंट होता था, यानी जो एक प्रवेश का द्वार होता था राजनीति का, ये जो एक छात्र संघ का चुनाव होता था, वो भी मार दिया गया है। आपको नहीं लगता है कि युवा जो है छात्र जो है वो अगर राजनीति में आना चाहता है तो एंट्री पॉइंट जो होता है वो एक महत्वपूर्ण होता है। कहीं न कहीं वंशवाद, परिवारवाद और जो एक इस तरीके का हावी होता है उसके लिए कहीं न कहीं एक रोड़ा अटकाता है। बिल्कुल। हाँ, हम आपने कहा कि पहले हमारा जो छात्र था, वो राजनीति में मतलब निडर होके उतरता था। अभी हम असहयोग आंदोलन की बात कर लें, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो हज़ारों छात्र, लाखों की तादाद में छात्रों ने जो क्या किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उसके जी, साथ-साथ लोग निकल के आए थे, लेकिन अब अगर छात्र यहाँ पे राजनीति, आपने कहा कि लोग जो है विश्वविद्यालयों में केवल छात्र राजनीति सीमित रह गई है, वो भी कहीं न कहीं खत्म ही हो गई है। तो जी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो सरकार का या इस समय का जो रवैया है या इस समय की जो हुँ, मानसिकता है, उनको जी, लगता है कि नहीं, राजनीति में कुछ रखा नहीं है। सबसे बड़ी जी, बात परिवारवाद और आपने जो वंशवाद की बात कही है, व्यक्तिवाद की जो बात कही है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो गई है राजनीति पर। जी, आप खुद देखिए कि जिसका परिवार, जिसके पिता, जिसके घरवाले राजनीति से बिलॉन्ग करते हैं, केवल वही जो है राजनीति में आगे आता है। जिसका जो जी, है कोई व्यक्तिगत मतलब लेन-देन होता है राजनीति से, वही बच्चा, वही छात्र, वही युवा जो है राजनीति में आगे आता है, बाकी जो है युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अगर अदर जो युवा हैं, अगर छात्र राजनीति में होते भी हैं, तो अपने जी, करियर की वजह से या पैसे की कमी की, कह सकते हैं कि राजनीति पैसा लगता है। जी, राजनीति आजकल ऐसी राजनीति है, पहले राजनीति होती थी तो समूह से, संगठन से बनती थी, वोट से बनती थी, लोगों के विचारों से बनती थी, लोग विचारों की क्रांति किया करते थे। लेकिन अब जी। जो हमारी राजनीति है, वो पैसों का खेल है केवल।
तो मैं यहाँ पे आपसे राजनीति। जी। इस तरीके का युवा वर्ग जो पहले दिखाई देता था, आपने जी। असहयोग आंदोलन की बात करी, आपने असम का छात्र आंदोलन उसकी बात करी, जेपी आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन 80 के दशक में पटना में हुआ था, जिसको लेकर जेपी ने एक संपूर्ण क्रांति का नारा जो वहां पे दिया था, वो छात्र और आज का छात्र जमीन आसमान का अंतर है। वो ना तो नेता बिल्कुल। रह गए हैं और ना ही वैसे छात्र रह गए। लेकिन मैं आपसे फिर वही बात करूंगा कि जो छात्र उस आंदोलन में शरीक हुए थे, जो आज बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं, वही लोग आज छात्र राजनीति को दमनकारी नीति के अनुसार उसको दबा रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? और सर मैं इस बात को इस वजह से इस तरह से देखती हूँ कि वो इसलिए दबा रहे हैं कि आज वो नेता, वो आज एमएलए एमएलसी बन गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आज अगर कोई छात्र नेता बनना चाहता है, राजनीति में आगे आना चाहता है, तो ऊपर बैठा नेता है, जो उससे ऊपर बैठे जो एमएलए एमएलसी हैं, वो उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनको डर है कि जैसे हम आगे बढ़ के आगे यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने जी किसी की जगह ली है, कहीं ये हमारी जगह, ये छात्र आके हमारी जगह ना ले। उनको देश के बदलाव से, देश की क्रांति से, देश के विकास से मतलब नहीं है। अब वो भी उसी मानसिकता का शिकार हो गए हैं। जब वो आंदोलन कर रहे थे, वहां पे जो बैठा था, वो जिस मानसिकता का शिकार था कि हमारी कुर्सी कोई और हड़प ना ले, हमारे जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारी जो कुर्सी है, हमारी जो जी राजनीति है, वो कोई और ना हथिया ले। इसलिए वो ना रास्ता बताने देते, या कहने का मतलब खत्म ही कर रहे हैं। वो नहीं बताते जी हैं कि आप इस रास्ते से जाओ तो आप आगे बढ़ पाओगे, देश के लिए कर पाओगे, या अच्छे नेता साबित हो पाओगे। उनको इस बात का तो डर लगा हुआ है। जी जी, जो मुख्य धारा में राजनीति का जो एक छात्र का जो असर रहा था, वो बेअसर होता दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जी। छात्रों को वो दारोमदार ना तो राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, ना तो बिल्कुल। अन्य अन्य दल कोई जो जिस तरीके से है, तो छात्र कहीं ना कहीं आप इस चीज को लगता है कि राजनीति से उनका जो एक मन था कि आने का, एक वो बिल्कुल उस तरीके से टूट चुका है, अलग हो चुका है। कैसे बिल्कुल। देखते हैं आप इसको? जी, जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि छात्रों का पहले देखने को मिलता था, सुनने में भी आता था, या हमने पढ़ा भी है कि पहले जो चीज़ें थी, वो छात्र जो थे, छात्र नेता कह लें, छात्र विद्यार्थी कह लें, वो इतना मैटर नहीं करता था कि वो पढ़े लिखे कितना है। वो जी अपने देश के लिए क्रांति, मतलब पहले जो छात्रों का जो समूह था, छात्र संगठन था, जो छात्र की राजनीति थी, वो हमारी इस टाइम की जो राजनीति है, उस समय की जो राजनीति थी, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान देती थी। अब छात्र राजनीति को बहुत ही दूर रखा जाता है। उनको केवल जो आपका सोशल मीडिया पे वो केवल जी जो काम दे दिया था कि आप जो गाली गलौज करो, आप एक गुटबंदी ही कर दी गई है। छात्रों के बीच जी भी हम, हालांकि छात्र का कोई ना जाति होता था, ना धर्म होता था, वो केवल छात्र होता था, वो युवा होता था, वो अपने देश के हक के लिए, कर्तव्य के लिए, नीतियों के लिए लड़ता था। लेकिन आज का जो छात्र है, वो गुटों में बांट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि छात्रों को जो है केवल रैलियों में मिसयूज किया जा रहा है कि आप केवल भीड़ दिखाने के लिए, ना कि उनको नेता बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ना कि ऐसा बनाए कि वो अपने देश की राजनीति में, देश की क्रांति में योगदान कर सके। तो ये थी पूजा सिंह, जो कि सीतापुर से हैं, समाज सेवी हैं, और जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी कि युवा सिर्फ ट्रोल के लिए सीमित ना रखा जाए, बल्कि युवाओं को राजनीति में आने के नए नए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो धन्यवाद पूजा जी, आपने समय निकाला और समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।